एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टर्न एग्जाम फ्री। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्लान बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, क्योंकि अभी तक आप एस्टेट के रिजल्ट को लेकर बहुत सारे डाउट्स में थे। वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट आउट हो गया। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जो आपने एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं, या पेपर 1 या पेपर 2 जो भी आपने क्वालिफाई किया है, उसके अकॉर्डिंग अपने सारे सिलेबस को देखिए, अपने सारे पेपर पैटर्न को देखिए और अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और पढ़ाई 100% स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो कि 1 या 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो, बहुत ज्यादा अपसेट है और वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं बट उसमें 100% सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जीना छोड़ दें और आप करना छोड़ दें और आप सोचना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने देखा होगा, जैसे घड़ी की सुई है जो हमेशा 24 आवर्स चलती ही रहती है, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं, वो चलती ही रहती है। जैसे नदियों की पानी है जो बहती ही रहती है, कभी रुकती नहीं, वैसे हमारी लाइफ है जो हमेशा चलती ही रहती है। चाहे आप जैसे भी सिचुएशन में हो, चाहे आप गुड कंडीशन में हो, बैड कंडीशन में हो, चाहे आपका जो भी हाल हो, जैसा भी माहौल हो, उसमें आपकी जो लाइफ है वो चलती ही रहती है। डे बाई डे आपके सुबह होता है, शाम होती है, फिर सुबह आती है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे करके हर एक मॉर्निंग, हर एक सुबह आती ही रहती है और आपकी जो लाइफ है वो चलती ही रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो आपके सपने हैं, जो आपके एम है, वो आप सोचना और करना और जीना ही छोड़ दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खास तौर से मैं उनके लिए बोलूंगी जो आप 1 या 2 नंबर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। आपने एक एस्टेट डिस्क्वालीफाई हो गया, नेक्स्ट एस्टेट आपके आने वाले हैं जो कि आपके टीआरई 4 की जो वैकेंसी है उसके आने से पहले आपका एस्टेट भी कराया जाएगा और आपका बी टेट भी कराया जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप एस्टेट का भी फॉर्म भर देना, आप बी टेट का भी भर देना। चाहे आप जिसमें भी क्वालिफाई होते हो या दोनों में क्वालिफाई होते हो, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। आप सबको पता है कि टीआरई 4 की जो वैकेंसी है बहुत ज्यादा वैकेंसी है। उसमें से सारी वैकेंसी आपकी भरने वाली नहीं है, कुछ वैकेंसी उसमें आपकी रखी होगी, बचेगी ही। 100% बचती आई है। आपकी 1 में भी बची थी, 2 में भी बची थी, 3 में भी बची है, वैसे आपकी 4 में भी बचेगी और 5 में आपके एड ऑन होगी। क्योंकि आपके विधानसभा का जो चुनाव है आपके अक्टूबर मंथ में है, आपके 2025 में, तो उसके पहले आपके सारे एग्जामिनेशन 5 तक पूरी हो जानी है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 100% ये श्योर है। और आपके यूपी में भी 27 में इलेक्शन है, तो 100% चाहे सीट कम हो या ज्यादा हो, बट वैकेंसी आनी ही आनी है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है। आपके केबीएस में भी आने वाला है, एनबीएस में आने वाला है, इसमें तो कंफर्म है कि आने ही वाला है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने बहुत अच्छी है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा तभी ले पाओगे, लाभ तभी उठा पाओगे जब आपकी फुल प्रिपरेशन होगी और आपकी अपने सिलेबस पे, अपने सब्जेक्ट पे कमांड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने जब बैक में जाओगे और खुद को एनालिसिस करोगे कि कहाँ पे आपने किस तरह की कमियां करी है जिससे कि 1 या 2 नंबर से आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, तो आपको सब चीजें समझ आएगी कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा लैग करा है, हमें इस चीज को यहाँ पे ऐसे करना चाहिए था जो कि हमने ऐसे नहीं करा। चाहे आप क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दीबाजी किए हो, आप एग्जाम देने गए हो वहां पे, या तो आपने रिवीजन में कमी करा हो, कुछ तो आपने मिस्टेक करा ही है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ। बट ऐसा नहीं है कि हम हार तो नहीं मान सकते और अपनी चीजों को बेहतरीन बनाने के से पीछे नहीं हट सकते। जैसी हमारी लाइफ है, अच्छी या बुरी, चाहे जैसी भी है, जो भी कंडीशन, वो तो चल ही रही है ना। तो आप उसको और बेहतरीन बनाने के लिए कोशिश करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम उसको जब बेहतर बनाने के लिए सोचेंगे और करेंगे तभी वो बहुत अच्छा बेहतर बनेगा। छोड़ देने से तो कुछ नहीं होगा। हमें करना है, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। और आप खुद सोचो, जब आप दूसरों के लिए, अपने फैमिली के लिए जो भी आप कर रहे हो, जब आप उसके लिए इतना सारा कर पा रहे हो, तो अपने लिए 3 से 4 घंटा टाइम क्यों नहीं निकाल सकते। सब कुछ आप जब सबको लेके चल रहे हो तो अपने लिए 4 घंटे तो टाइम निकाल ही सकते हो ना। तो आप बिल्कुल अपने लिए 4 घंटे टाइम आज से, अभी से निकालना स्टार्ट कर दो और अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से करो। जितने भी टीआरई 4 के एस्पिरेंट है जो कि उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि उनके लिए सीरियस लग गए हैं, तो सबसे पहले मैं उनके लिए बात करूं जो अभी प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं या एसेट क्वालिफाई कर गए हैं और वो टीआरई 4 को टारगेट मान के चल रहे हैं, उनकी मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एक चीज पे विशेष ध्यान देना होगा और वो है आपके सिलेबस। अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना है कि आपको क्या पढ़ना है
और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए जब आप सिलेबस देखते हो, जब आप सब्जेक्ट को एनालिसिस करते हो, तो आपको सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और उसके चक्कर में आप सारी चीज़ों को पढ़ने लग जाते हो। आपको लगता है ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। जब आप पढ़ोगे तो हर एक चीज़ आपको क्वेश्चन ही नज़र आएगा और आप उस सारी चीज़ों को पढ़ने लग जाते हो। बट ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना, और ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। सबसे पहले आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करो, जब भी आप स्ट्रेटजी बनाओ, जब भी आप स्टार्टअप करो, तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 100% लेके साथ में बैठना है। ये मोस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप पेपर के एक बार पैटर्न देखो, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हमें एक्चुअल में किस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो उसपे आपको समझ आएगा कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं, कौन-कौन सा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ों के बारे में आप एनालिसिस कर पाओगे, वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही कर पाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है? एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बवंडर है, बहुत बड़ा हौवा नहीं है। आपको कम टाइम में स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम क्वालिफाई 100% आप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। आप सब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आज से ही स्मार्ट तरीके से अपनी स्टडी प्लान करते हैं तो। और वो आप प्लान प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कर सकते हो और उसी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, 10 घंटा पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बात ये होती है कि आप कितना टाइम अपने आप को रेगुलर डेली बेसिस पे दे पा रहे हो और कितनी अपनी कंटिन्यूटी को आप बनाए रख पा रहे हो। क्योंकि आप अगर 3 घंटे या 4 घंटे डेली पढ़ते हो तो ज़्यादा मच बेटर है आपके 1 दिन के 10 घंटा से, ठीक है? मानते हैं कि 1 दिन आप 10 घंटा पढ़ लिया, 3 दिन तक आपने पढ़ाई नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप 3 से 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करके चलना है कि जो भी आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो वो डेली होना चाहिए, एक टाइम से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें रही आपके। तो सबसे पहले अगर हम मैं बात करूँ कि पेपर का जो आपका पैटर्न है वो क्या है, तो अभी तक आपको पता होगा कि आपके 3 पार्ट्स में पेपर का जो पैटर्न है वो है। आपका पहला है भाषा, जो कि 30 नंबर का है, जिसमें कि आपके 9 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है और 21 नंबर आपके हिंदी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें कि आपको 9 नंबर पाके पास करना होता है। इससे आपकी मेरिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका नंबर चाहे जितना भी आ जाए, आपके मेरिट में इसका नंबर नहीं जोड़ता है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, 30 नंबर जो भाषा होता है। सेकंड नंबर पर हम बात करें जीके और जीएस की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके सिलेक्शन के लिए और आपके मेरिट में नाम लाने के लिए। थर्ड की अगर हम बात करें, वो आपके सब्जेक्ट जो कि 80 मार्क्स के होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप इस पे अच्छे से कमांड कर पाओगे उतना ही ज्यादा नंबर आप स्कोर कर पाओगे, उतना ही ज्यादा नंबर आप गेन कर पाओगे। और ये आप तभी होगा जब अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आप बेसिक लेवल से अच्छे से तैयार कर पाओगे, टॉपिक को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। और उससे भी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करने का मतलब यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करो, जिससे कि आप अपने ज़्यादा स्कोर कर पाओ नंबर को। लेकिन जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो कि आपका पार्ट 2 है जीके और जीएस का, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है जो आप ये सोचते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट पे कमांड बना लेंगे, बस मेरा काम मुझसे निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट आपका 80 ही मार्क्स का होता है और आपने देखा होगा टीआरई 2 में या 3 में कि आपका जो कट ऑफ है कितना हाई गया है, 80 प्लस में 90, 92, 93 में आपका कट ऑफ गया हुआ है। तो उसके लिए 80 मार्क्स पे ही विशेष ध्यान देना नहीं है, आपके जीके और जीएस पे भी देना है। क्योंकि आप अगर आप टारगेट मान के चल रहे हो तो आपका 65, 60, 70 आपका नंबर आएगा। लेकिन अगर आप जीके जीएस को भी टारगेट मान के चल रहे हो तो आपका 80 प्लस में नंबर आएगा। और 100% इतना तो आपको मान के चलना है कि 85, 90 प्लस में ही नंबर आपको लाना है, जिससे कि आप सेफ जोन में रहें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, किसी भी वर्क के लिए हो। तो आपको जीके जीएस को हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से इसकी भी पढ़ाई करनी है। ये थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी मैं आप सबसे इसलिए शेयर कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए, जितने बिगनर स्टूडेंट्स हैं, जितना भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत पहले से पढ़ाई करते आ रहे होंगे उनको सारी चीजें पता होंगी, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं थोड़ा सा एक लाइटली वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर टॉपिक के बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में
एक एक बुक कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर देंगे, जिससे कि आप उतना कर लेते हो तो आप 100% एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ये मेरा 100% आपसे दावा है, क्योंकि ये बहुत इतना बड़ा इशू भी नहीं है, ये बहुत बड़ा पेपर नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है, इतना बड़ा हुआ नहीं है कि आप इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये बहुत एक ईज़ी पैटर्न है, जो कि आप इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हो, तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे, जिससे कि आपकी एक जॉब पक्की हो जाएगी। ये सारी चीज़ें रहीं, तो आपको पहली बात तो सबसे मैं बोलूँगी सारे पेरेंट्स से कि अभी से आप अपनी स्टडी में लग जाइए और बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। जो आपने लक्ष्य चुना है, उसको पाके ही रहना है, जो आपने सपना देखा है, वहाँ तक पहुँचना ही है, चाहे कंडीशन जो भी हो, सिचुएशन जो भी हो। आपको उससे निकलना ही होगा और आपको अपने एम तक पहुंचना ही होगा, और वो बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।